रिपोर्ट्स में बार बार ये दावा किया गया कि मुसलमानों की आबादी घटी है, लेकिन अब इस रिपोर्ट का इस वक्त में सामने आना कई सवाल जो है वो खड़े करता है। और दरअसल आप जो पॉपुलेशन में डिफरेंस देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ दोस्तों, हिंदुस्तान में भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। ये 40% तक बढ़ गई है और जो हिंदू है हिंदुस्तान में, वो उनकी आबादी 10% तक कम हो गई है। तो इसका फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं पूरी रिपोर्ट एक बार। लोग भी यहाँ पर स्थानीय, उनसे भी लगातार बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? बलबीर सिंह। अच्छा बलबीर जी, अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है भारत के अंदर 40% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और जो हिंदू आबादी है वो कम हो गई है। आपको क्या लगता है इससे? ठीक हो रहा है? क्या समझे नहीं सर? 40% तो लोग मुसलमान बढ़ गए हैं और जो हिंदू आबादी है वो कम हो गई है। आपको क्या लगता है इससे? ठीक हो रहा है? क्या समझे नहीं सर? 40% तो लोग मुसलमान बढ़ गए और हिंदू जो थे वो 10% कम हो गए। इससे क्या होगा हिंदुस्तान में? समाजवादी का वोट बढ़ेगा। हाँ, इसमें समाजवादी का क्या होगा हिंदुस्तान में? समाजवादी का वोट बढ़ेगा। हाँ, इसमें समाजवादी का वोट बढ़ गया। हाँ जी। मुसलमान जो बढ़े हैं 40% के करीब और 10% हिंदू कम हो गए हैं, ये रिपोर्ट दावा कर रही है। और यही बार बार कहा भी जा रहा था कि एक जो वर्ग है वो लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। ये कुछ नहीं, ये समाजवादी का वोट बढ़ा है जी। ये 40 इधर आ जाइए, थोड़ा और लोग हैं हमारे साथ। बाबूजी, क्या नाम है आपका? जयलाल। जयलाल जी, हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो मुसलमान आबादी है वो 40% से ज्यादा बढ़ गई और जो हिंदू हैं वो 10% घटे हैं। इससे क्या होगा हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में? आप तो लंबे वक्त से देख रहे हैं, पुराने आदमी हैं, तजुर्बा है आपको। लगातार एक वर्ग की आबादी के आरोप लगाए जाते हैं कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है या जनसंख्या का असंतुलन पैदा हो रहा है। हमारे सहयोगी अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, देखिए, पिछले कई सालों की रिपोर्ट ये कहती है कि जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट है वो हिंदू हो या मुस्लिम सभी का घटा है, लेकिन ये जो असंतुलन की बात है, यानी जितनी भी योजनाएं चलाई गई उनको एक्सेप्ट करने की जो कोशिश है वो हिंदुओं ने ज्यादा की, जो कॉन्ट्रासेप्टिव हो या जनसंख्या कंट्रोल की बात हो, लेकिन दूसरे समुदायों ने नहीं किया। शायद इस हिसाब से यही लगता है। बिल्कुल सही है। 1950 से लेकर अब तक की ये पूरी कहानी, और जब देशों का सृजन ही इन्हीं आधारों पर हुआ, आबादी के सृजन के आधार पर हुआ, तो अब जब ये आंकड़े इस तरीके से सामने आए हैं, जनता क्या कहती है उनसे ही बात करते हैं। भैया, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, बता रहे हैं 8 से 10% हिंदुओं की आबादी घटी, 43% तक मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। क्या दिख रहा है आपको सामाजिक समीकरण में? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? भाई, आबादी तो बढ़ी है और और मैं क्या कहूँ, फिलहाल आबादी तो बढ़ी है। आबादी बढ़ी है और क्या सामाजिक परिवेश में भी असर पड़ता है उसके चलते? आपको लगता है कि आबादी बढ़ रही है तो जो सामाजिक स्पेस है उसमें उनकी बढ़ रही है? कुछ नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे देखते हैं जो एक पूरा आबादी के जो सृजन है उसमें जो अलग अलग स्लॉट्स बढ़ते हैं, कैसे देखते हैं प्रभाव पड़ता है? आबादी 43% तक बढ़ती मुस्लिमों की दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अबकिल 400 पार है और अबकिल आना ही है, बेस्ट है। और राजनाथ सिंह अपने लखनऊ से पूरा यूपी से पॉलिटिकल सिनेरियो पे हमने बात करी, हम बात कर रहे हैं आबादी की। आबादी में जो स्थिति अभी है, जो आंकड़े बता रहे हैं, बदलते दिखाई दे रहे हैं। 43% तक आबादी आज़ादी से लेकर अब तक मुस्लिमों की बढ़ी है। हाँ, तो देखिए आपने हिंदुओं की प्रतिक्रिया। इनको कुछ पता नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और आने वाले भविष्य में इनके बच्चों के साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं ये। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी इस बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।